एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले आप ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करती है उसे रखिए, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करें। आप अपने पार्टनर का नाम 3 बार भी ले सकते हैं। साथ ही साथ ये रीडिंग कोई भी मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल देख सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखें। और अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं इस समय आपके लिए, आज रात आपके लिए। ठीक है, चलिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स, फीलिंग्स क्या हैं। प्लीज डिवाइन मेरे व्यूवर्स को क्लियर मैसेजेस, गाइडेंस दें। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहां पर है, 5 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स, and this is magician. Okay, 6 of pentacles, 6 of wand, 6 of wand, 6 of pentacles, 4 of swords, and this is temperance. Okay, मे भी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर निकल कर आई है। मजिशियन की एनर्जी है, तो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस भी यहाँ पर होगा। यानी सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग एक तरीके से है। तो जैसे कि आपके पार्टनर की एनर्जीज यहाँ पर देखी जा रही हैं, तो आप खुद देखें, यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 5 ऑफ वैंड की एनर्जी है, टेम्परेंस की एनर्जी है, ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है और मजिशियन की एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन, देखो, ये पर्सन के अंदर ना आपको लेकर बहुत बहुत गलत फहमियां जैसे उन्होंने पाल रखी है। ठीक है, वो जैसे हकीकत को ही नहीं देख पा रहे हैं। सबसे पहले आज 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है और इस कार्ड को अगर आप गौर से देखोगे ना तो आपको दिखेगा इस लेडी की आंखों में पट्टी बंधी हुई है, यानी ये पर्सन कुछ भी नहीं देख पा रहा है ना। तो आपके पार्टनर की एनर्जी भी कुछ ऐसी ही है, जो आपके प्यार, आपकी केयर को नहीं देख पा रहे हैं। इस पर्सन के अंदर आपको लेकर बहुत गलतफहमियां, बहुत नेगेटिव थिंकिंग, बहुत नेगेटिव विचार हैं इस पर्सन के दिल में। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे हैं आपको लेकर कि शायद आपको कोई और इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, आप किसी और के इन्फ्लुएंस में हो और उसी के इन्फ्लुएंस में आकर आपने इन्हें नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है। ये पर्सन, पता है क्या चीज है कि आप इन्हें पहले की तरह चेज नहीं कर रहे हो, आप पहले की तरह इनके सामने गिड़गिड़ा नहीं रहे हो, इनसे प्यार की भीख नहीं मांग रहे हो। आपने कहीं ना कहीं अपने लिए एक रास्ता चुन लिया है। ओके, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इंपॉर्टेंस दे रहे हो और आप इस एनर्जी में हो जहां पर आपको लगता है कि अगर ये पर्सन आपसे प्यार करता है तो ये पर्सन आएगा आपके पास। और यही चेंज जो आपके बिहेवियर में आया है ना, यही जो बदलाव एक जो आपके बिहेवियर में आया है, आपके पार्टनर को लग रहा है ये बदलाव इसलिए आपके बिहेवियर में आया है क्योंकि कोई आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। लेकिन वो इस चीज को नहीं समझ पा रहे कि बदलाव आपके बिहेवियर में उनकी वजह से ही आया है। उन्होंने इतना इग्नोर करा है आपको, इतना तड़पाया है, इतना ज्यादा परेशान करा है आपको इस पर्सन ने। तो बिल्कुल कोई भी बदल जाएगा, आप भी बदल गए, आप भी चेंज हो गए, आपने भी अपना रास्ता चुन लिया, आप भी आगे बढ़े हो अपनी लाइफ में। लेकिन वो आपके अंदर के बदलाव के पीछे जो रीजन है उसको नहीं देखकर वो सिर्फ इस चीज को देख रहे हैं कि आप बदल गए हो, आपके साथ एक डिटैचमेंट उनको फील हो रहा है। उनको फील हो रहा है कि भाई डिटैच हो रही है ये पर्सन, मूव ऑन कर रहा है। ठीक है, वो उनको ऐसा लिटरली फील हो रहा है कि जैसे आप मूव ऑन कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, उनको ये चीज महसूस हो रही है। तो ये पर्सन वजह नहीं देख रहे हैं, ये पर्सन उस एनर्जी में है जहां पर ये वो देख रहे हैं जो इनके नेगेटिव विचार, इनके नेगेटिव थॉट्स इनको दिखाना चाहते हैं। तो बहुत गलत फहमियां, बहुत नेगेटिव थिंकिंग आपके पार्टनर की है। ये पर्सन बहुत ज्यादा आपको लेकर ओवर थिंकिंग करते हैं और जब जब ये पर्सन आपको लेकर ओवर थिंकिंग करने लगता है ना, तो देखो ओवर थिंकिंग से तो हमेशा नेगेटिव चीजें ही निकल कर आती है ना। जो नहीं है वो भी इंसान सोचने लगता है ओवर थिंकिंग में कि ये सच है, ये हो जाएगा, ये ऐसा ही हो रहा है। और यही आपके पार्टनर के हालात हैं जहां पर ये आपको लेकर जब जब ओवर थिंकिंग करते हैं तो इनको बहुत नेगेटिव विचार जैसे घेर लेते हैं और ये चाहकर भी आपको अप्रोच नहीं कर पाते हैं।
तो ये पर्सन कई तरीके की गलत फहमियों से जूझते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी है, देखो यहाँ पर इसके साथ ही 5 ऑफ वैंड की एनर्जी भी निकल कर आई है, यानी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में हुई हैं। आप दोनों के जो ब्रेकअप हुआ है वो बहुत बुरे तरीके से हो सकता है कि हुआ है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन इस समय चल रही है, और मतलब इस तरीके से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है कि आपके अंदर एक जो होप है ना कि हाँ ये पर्सन वापस आएगा और कभी आपसे माफी मांगेगा, तो वो होप भी आपके अंदर जैसे खत्म सी हो गई है। आपको लगता है कि नहीं, इतना कुछ होने के बाद तो ये पर्सन नहीं आने वाला है, इतना कुछ होने के बाद तो ये पर्सन मुझे भूल ही चुका होगा, क्योंकि आप दोनों का ब्रेकअप ही इस तरीके से हुआ है ना, तो आप बहुत हद तक अपने अंदर से गिव अप कर चुके हो, आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, और जो भी आपकी सिचुएशन है आप उस सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आपको लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, आपको लगता है कि अब आपको अपने करियर अपने करियर पर, अपनी फैमिली पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो आप काफी हद तक जैसे गिव अप कर चुके हो। ठीक है, जिस तरीके से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है ना, लिटरली आप गिव अप कर चुके हो। लेकिन देखो चीजें कई बार जो हम सोचते हैं वैसी नहीं होती हैं चीजें, तो वो होती हैं जो डिवाइन की मर्जी होती है, जो डिवाइन चाहते हैं चीजें तो वो होती हैं, है ना। आपके चाहने या मेरे चाहने से या किसी के भी चाहने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी देख ली, नाइट ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है, तो गिव अप करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको, ये देखिए। ठीक है, तो परेशान होने की, गिव अप करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। जरूरत है तो पॉजिटिव रहने की जरूरत है, पॉजिटिव होकर सोचने की जरूरत है। ओके, और जो भी चीजें अभी तक इस रीयूनियन को रोक रही हैं, जो भी चीजें इस रीयूनियन की अड़चन बनी हुई हैं या इस रीयूनियन का ऑब्स्टैकल बनी हुई है ना, वो सारी चीजें जैसे अब खत्म होने वाली हैं, और ये पर्सन आना चाहते हैं आपको अप्रोच करने। ठीक है, ये पर्सन लिटरली आना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं। और ये पर्सन पता है यहाँ पर जो तो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ ना, इस पर्सन को लिटरली आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। उनको लगता है कि आप उन्हें अप्रोच करो, उन्हें लगता है आप उनको चेस करो, आप दिखाओ अपनी नीड, आप अपनी डिजायर दिखाओ, आप दिखाओ कि हाँ आप उन्हें चाहते हो, आप उन्हें आज भी चाहते हो, आप आज भी उनके साथ रिलेशनशिप में होना चाहते हो, पहले जैसा हो जाएंगे रिश्ता। वो ये चाह रहे हैं, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अपनी नीड, आप अपने डिजायर दिखाओ। लेकिन वो तो अपनी नीड, अपने डिजायर नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो आपसे ये जरूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अपनी नीड दिखाओ, आप अपने डिजायर दिखाओ, आप उन्हें अप्रोच करो, उनको चेज करो और फिर से इस रिश्ते को सही करो। ठीक है, आप इनिशिएटिव लो, क्योंकि उनसे इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा। अब उनसे इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्योंकि इनके अंदर बैलेंस ही नहीं है, इनके अंदर बहुत ज्यादा ईगो है, इनके अंदर बहुत ज्यादा अकड़ है, एटीट्यूड है इस चीज का। ये पर्सन सॉरी बोलने वाले लोगों में से नहीं है, ये पर्सन उन लोगों में से नहीं है जो माफी मांग ले, जो सॉरी बोल दें। ठीक है, एंड कैसे बोलेंगे फिर ये सॉरी, यू नो। तो ये आपसे एक्सपेक्ट करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि आप अपने डिजायर्स, अपनी नीड्स, अपनी जरूरत, कि आपको इनकी जरूरत है, ये चीज आप इन्हें दिखाओ। ठीक है, लेकिन देखो क्या चीज है ना, इनको अपने लेसन से सीखने दो। मुझे नहीं लगता कि आपको इनको अभी अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उससे क्या चीज होगी ना, ये पर्सन जो है अपने लेसन्स कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो जो भी कर्मा, जो भी यूनिवर्स इनको अपने लेसन्स सिखाना चाहता है, उनको वो चीज सीखने दो। वो खुद ब खुद उन चीजों को सीख कर आपके पास आएंगे। उन लेसन्स को जब ये सीख लेंगे ना, तो ये खुद आपके पास आएंगे, ये खुद बैलेंस क्रिएट करना चाहेंगे आपके साथ। ठीक है, यहाँ पर भी 6 ऑफ वैंड की एनर्जी है, तो ये आपको बहुत कोई सॉलिड, कोई हायर कमिटमेंट ये पर्सन आपको देना चाहता है। मैं इनकी एनर्जी देख रही हूँ, अब ये आपसे कोई छोटे छोटे प्रॉमिस नहीं करना चाहते कि हाँ मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, नहीं। ये आपसे कुछ बड़ा कहना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं आप इस रिलेशनशिप में। उन्हें लगता है कि नहीं, अब मुझे इससे शादी करनी है, मुझे एंगेजमेंट करनी है, मुझे इसकी फैमिली से बात करनी है, या मुझे अपनी फैमिली से इसको मिलवाना है, या मुझे अपनी फैमिली के सामने इसके लिए स्टैंड लेना है, मुझे अपनी फैमिली के सामने इसको सपोर्ट करना है। ठीक है, तो मतलब अब ये कुछ बड़ा ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिससे आप इन पर यकीन कर सको, जिससे आप इन पर भरोसा कर सको। ओके, सो ये अब कितनी छोटी छोटी चीजें लेकर नहीं आएंगे। अगर ये कुछ ऑफर लेकर भी आएंगे, जब ये अपने लेसन को कंप्लीट कर लेंगे, और जब ये कुछ ऑफर लेकर भी आपके पास आएंगे ना, तो कुछ बड़ा ऑफर लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है।
तो यहाँ पर सबसे पहले है आउटसाइडर की एनर्जी. नेक्स्ट वी हैव इज एक्सपीरियंसिंग. Okay, so there is a change, patience, letting go. Next, we have clinging to the past, conditioning, and bottom में we have compromise. Great. देखिए यहाँ पर फाइनली कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी भी आ गई है, क्लिंगिंग टू द पास्ट, कंडीशनिंग और चेंज की एनर्जी भी आ गई है. मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये पर्सन जो है ना, देखो आप दोनों का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन आप दोनों का रहा है, बहुत रोमांटिक कनेक्शन था, बहुत अच्छी केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में थी. आप दोनों एक दूसरे के साथ हर चीज शेयर करा करते थे, छोटी बड़ी हर बात, कुछ अच्छी न्यूज है, कुछ बुरी न्यूज है, सब शेयर करा करते थे. आपको उनकी फैमिली के बारे में सब पता है, उनको आपकी फैमिली के बारे में सब पता है. मतलब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप दोनों के बीच में रहा है. ठीक है, बहुत स्पेशल मोमेंट्स आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड करे हैं, हंसी मजाक एक दूसरे के साथ करना, घंटों घंटों एक दूसरे से के साथ फोन पर लगे रहना, है ना, बहुत ज्यादा चैटिंग करना, रात रात भर नींद नहीं आती थी आपको जब तक वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट का मैसेज आपको नहीं कर देते थे. ठीक है, तो मतलब बहुत बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन आप दोनों का रहा है. एंड यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन ना उसी कनेक्शन को दोबारा जीना चाहते हैं, उस पास्ट को दोबारा जीना चाहते हैं. उनको लगता है कि उन्हें काश कुछ ऐसा हो जाए, काश सब कुछ पहले जैसा हो जाए, काश आप उनके साथ पहले जैसे हो जाओ, आप उन्हें माफ कर दो, वो आपको माफ कर दे, चीजें बहुत बढ़िया हो जाए. ठीक है, वो उस पल को फिर से जीना चाहते हैं. उन्हें ऐसे लगता है कि उस पल में शायद सुकून था, इस पल में तो नहीं है वो सुकून. ठीक है, तो उनको लिटरली ये चीज फील होती है कि शायद उस पल में ही वो सुकून था. ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है जहां पर ये पर्सन बहुत ज्यादा पास्ट को याद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पास्ट की चीजों को याद कर रहे हैं. ओके, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आ रही है ना, इट इज लेटिंग गो. लेकिन इस पर्सन की प्रॉब्लम है चेंज, कॉम्प्रोमाइज एंड कंडीशनिंग. ठीक है, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन के माइंडसेट में बहुत ज्यादा बदलाव आ रहे हैं. इस पर्सन का माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो चुका है. ओके, पहले इनके अंदर जो ईगो था, जो एटीट्यूड था, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो रहा है. और अब ये पर्सन अपने ईगो को साइड में रखकर आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करने के बारे में बहुत स्ट्रांगली सोच रहे हैं. ठीक है, पहले जैसे इनके साथ ये था कि सॉरी नहीं बोल सकते, सॉरी नहीं बोल पा रहे थे. ठीक है, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं इस बारे में भी सोच रहे हैं कि इन्हें ही सॉरी बोलना चाहिए, इस रिश्ते को इन्हें ही सही करना होगा, इन्हें ही इनिशिएटिव लेने होंगे, इन्हें ही एफर्ट्स डालने होंगे इस कनेक्शन के अंदर. तो एक ये चेंज मैं इनके अंदर देख रही हूँ जहां पर इनके माइंडसेट में एक चेंज आ रहा है, जहां पर ये अब ये सोच रहे हैं कि अगर रिश्ता इन्होंने खराब करा था, अगर ये आपको छोड़कर गए थे, या अगर इन्होंने आपको गोस्टिंग की एनर्जी दी थी, तो अब ये इनकी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये अब रिश्ते को सही करें, आपको फिर से अप्रोच करें और जो जख्म इन्होंने आपको दिए हैं उन जख्मों को ठीक करें. ओके, सो ये पर्सन के अंदर बहुत चेंज आ रहे हैं. ये पर्सन आपसे साथ कॉम्प्रोमाइज भी करना चाहते हैं, ये पर्सन आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं, ये पर्सन सब कुछ सही कर देना चाहते हैं. ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ ये कुछ भी जल्दबाजी नहीं करेंगे उन चीजों को लेकर. पेशेंस की एनर्जी भी यहाँ पर है. ये कोई लेकिन कोई जल्दबाजी में कुछ गलत नहीं करना चाहते. इन्हें समझ में आ रहा है कि जल्दबाजी में सिर्फ और सिर्फ डिसीजंस गलत ही होते हैं, चीजें गलत होती हैं. ठीक है, और अब ये पर्सन बिल्कुल सोच समझकर आपके पास आएंगे, सोच समझकर आपके सामने ऑफर रखेंगे. और ये पर्सन जो भी कुछ, देखो अभी तक ये पर्सन बहुत कुछ छुपाते भी आए हैं आपसे, बहुत चीजें हैं जो अभी तक इन्होंने सप्रेस करी हैं. अब ये कुछ भी सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, अब ये अपने दिल को फॉलो करना चाहते हैं और अपनी दिल की फीलिंग्स आपके सामने रखना चाहते हैं. तो बिल्कुल आपको भी थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है. मैं आपके पार्टनर के अंदर भी ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर इस पर्सन में भी, इस व्यक्ति में भी पेशेंस आ चुका है. ओके, और ये व्यक्ति जो है अब इस पेशेंस के साथ आगे आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं. इन्हें लिटरली ऐसे लगने लगा है कि आपने इन्हें आउटसाइडर बना दिया है, आपकी लाइफ में ये अजनबी हो चुके हैं. पहले आप दोनों के बीच में मैंने कहा ना बहुत अच्छा रिश्ता था, ये जब चाहे आपसे बात कर लेते थे, जब चाहे आपसे कनेक्ट कर जाते थे, आपको फोन कर लेते थे, आपको मिलने बुला लेते थे. लेकिन अब तो आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको गोस्ट कर दिया है. तो आप इस एनर्जी में कहीं ना कहीं इस समय मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो. ओके, और मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ
जहां पर ये पर्सन को लग रहा है कि अब आपने उन्हें अपने दिल से बाहर निकाल दिया, आपने उन्हें अपने दिल से बाहर कर दिया है, आप डिटैच हो गए हो, आप मूव ऑन कर चुके हो। ओके, उनको लिटरली आपको देखकर ऐसा फील हो रहा है कि आप तो भाई मूव ऑन कर चुके हो, आप आगे बढ़ रहे हो, अब इनकी जगह आपके दिल में नहीं है। ओके, सो ये एक थॉट भी है जो उनको परेशान करता है, ये एक ऐसा थॉट है जो उनको स्ट्रेस देता है। ओके, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है इस चीज को लेकर, क्योंकि आपने इन्हें अजनबी कर दिया, आपके साथ एक डिटैच हो गए हैं, डिटैचमेंट फील कर रहे हैं। इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में इस पर्सन ने बहुत कुछ एक्सपीरियंस करा है इस बहुत कुछ एक्सपीरियंस करा है। देखो, यहाँ पर जो भी उनकी सिचुएशन हो सकता है ये पर्सन ने अपनी फैमिली की बातों में आकर आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, या अपने करियर पर फोकस करने के लिए इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है। ठीक है, तो कुछ भी सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है, या फिर ऐसा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट कोई आपके रिलेशनशिप में रही है, रोमांटिक पार्टी सिचुएशन। ठीक है, लेकिन आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बाद ना इन्होंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस करा, बहुत अप्स एंड डाउन्स, बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत चैलेंजेस इन्होंने फेस करे हैं। और मैं यहाँ पर इनकी ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये हमेशा अभी तक इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी आती थी, ठीक है, तो आप इनके साथ खड़े थे, आप इनको सपोर्ट कर रहे थे, आप इनके लिए स्टैंड ले रहे थे। लेकिन अब जब इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आ रही है ना, तो इनको सपोर्ट करने के लिए, इनके लिए स्टैंड लेने के लिए कोई भी नहीं है। ओके, सो ये पर्सन ने बहुत कुछ अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर लिया है, अपने कर्मा को एक्सपीरियंस कर लिया है, अपने कार्मिक लेसन ये ले रहे हैं अपनी लाइफ में, और उनको ये चीज रियलाइज हो चुकी है कि जो आपके साथ कनेक्शन है वो कितना ट्रू और कितना प्योर है। ओके, सो इस चीज को भी आपके पार्टनर फेस कर चुके हैं। ये पर्सन अब आपके पास वापस लौट कर आना चाहते हैं। ये पर्सन आपके लिए हाईली अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसे लग रहा है कि जैसे वो, मतलब यहाँ पर इट इज दैट एनर्जी जो कि इस चीज को शो करती है, डेविल की एनर्जी है जो कि अट्रैक्शन तो डेफिनेटली शो करती है, और साथ ही साथ इस चीज को भी दिखाती है कि ये पर्सन के अंदर अब वो स्ट्रेंथ आ रही है कि वो रिस्क लें, इनके अंदर वो स्ट्रेंथ आ रही है कि वो आकर आपसे बात करें, आपसे माफी मांगे, फिर अब उसका रिजल्ट कुछ भी हो। अब ये आउटकम के बारे में नहीं सोचना चाहते, अब ये नहीं सोचना चाहते हैं कि अगर ये आपको अप्रोच करेंगे तो आपने इन्हें रिजेक्ट कर दिया, या आपने इनकी बात ही नहीं सुनी, या आपने इन्हें मना कर दिया और रिश्ता हमेशा के लिए वहां खत्म हो गया। लेकिन अब ये इन आउटकम्स के बारे में नहीं सोचना चाहते। इन्होंने अपने फियर्स से, जो भी इनके आसपास जितने भी फियर हैं, इनके दिल में जितने भी फियर थे इस रिलेशनशिप को लेकर, उन फियर्स को ये पर्सन लेट गो कर रहे हैं। ओके, और इनके अंदर अब वो स्ट्रेंथ आ चुकी है कि ये आपको अप्रोच करें, और चाहे अब उस अप्रोच का कुछ भी आउटकम हो, ठीक है, उन्हें उस चीज की अब परवाह नहीं है। और मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ कि बहुत जल्दी इनकी तरफ से आपको कॉल या मैसेज भी आएगा। ओके, ये पर्सन बहुत जल्दी कॉल या मैसेज करेंगे आपको, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, और चीजों को, मतलब इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो इस रिलेशनशिप को टूटते बिखरते नहीं देखना चाहते हैं, वो नहीं देखना चाहते हैं कि रिश्ता यहाँ खराब हो जाए। ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, फीलिंग्स और क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। सो यहाँ पर है एस ऑफ वैंड की एनर्जी, 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 2 of swords, 4 of pentacles. Okay, next we have is 3 of wands and bottom में world की एनर्जी। इन्होंने आपको बहुत लोनली कर दिया था, मतलब इट इज दैट एनर्जी जहां पर इन्होंने ना आपको बिल्कुल लोनली कर दिया था, बिल्कुल अकेला कर दिया था, अधूरा फील करने लगे थे आप इनके बिना। रिलेशनशिप में होते हुए भी ये प्यार मतलब एक तरफा हो गया था, क्योंकि कहीं ना सिर्फ एफर्ट्स इस रिलेशनशिप में आप ही डाले जा रहे थे। 100% एफर्ट्स आपकी तरफ से थे, आप इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करते जा रहे थे, आप नहीं तोड़ना चाहते थे इनके साथ ये रिश्ता, लेकिन आपको भी लगा कि कब तक
आखिर कब तक आप इतने एफर्ट्स डालते रहोगे और सामने वाले को बिल्कुल भी आपकी वैल्यू नहीं, आपके पार्टनर को बिल्कुल भी आपकी वैल्यू नहीं हो रही थी, बिल्कुल आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे ये पर्सन। तो आपने भी कहीं ना कहीं ये चीज जब देखी, ठीक है, तो आपको भी लगा कि नहीं, अब ये चीजें यहाँ गलत हो रही हैं, अब आपको इनको अपनी वैल्यू सिखानी पड़ेगी, अब आपको भी इनको एहसास कराना पड़ेगा कि आपकी कमी क्या है, ठीक है। आप अगर इनकी लाइफ में नहीं हो तो लाइफ कैसी हो सकती है। आप भी इन्हें एहसास कराना चाहते थे कि अगर आप इनकी लाइफ में नहीं हो तो इनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं आपने इनसे दूर जाना ही डिसाइड कर लिया। और यहाँ पर कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी भी हो सकती है जहां पर आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर दिया, आपने अपने पार्टनर से दूरी बना ली, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप दिखाना चाहते थे कि आपकी वैल्यू क्या है इनकी लाइफ में। और जब तक आप इनके लिए सब कुछ करते जा रहे थे, जब तक आप इन्हें प्यार दिए जा रहे थे, एफर्ट्स डालते जा रहे थे, तब तक ये पर्सन तो आपकी वैल्यू बिल्कुल समझे ही नहीं। आपको हमेशा अधूरा महसूस करवाया, हमेशा हर्ट करा है अपने एक्शंस, अपने बिहेवियर से, ठीक है, हमेशा आपको ब्लेम करा है हर गलती का, यानी अगर उनके साथ कुछ भी गलत हो रहा था तो उसका ब्लेम उन्होंने हमेशा आपको दिया है, राइट। और अब कहीं ना कहीं अब उनकी वो हालत हो चुकी है ना आपके बिना, कि बिल्कुल वो ये सबक बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। उनकी वाकई में उनकी लाइफ जो है बिल्कुल अधूरी हो चुकी है। वाकई में ये पर्सन अब आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, इन्हें समझ में आ रहा है कि आपके बिना जीना कितना मुश्किल है और ये आपके बिना नहीं जी पाएंगे। एक समय था जहां पर ये व्यक्ति आपको सिर्फ टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा था, और अब कहीं ना कहीं ये जो है ना आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ठीक है। अब आपकी वैल्यू ये समझ चुके हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट अब ये करने लगे हैं, और अब ये आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उन्हें समझ में आ रहा है, उन्हें बहुत रियलाइजेशंस हो रही हैं, मतलब बहुत रियलाइज कर रहे हैं वो इस चीज को कि वो कितनी जगह गलत थे, और अपनी गलतियों को ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। अभी तक क्या हो रहा था ना, देखो, जब किसी पर्सन के अंदर ईगो होता है ना तो वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करता है ना। जब किसी पर्सन के अंदर एटीट्यूड होता है ना तो वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करता। पर मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अब उनका ईगो भी टूट रहा है, ठीक है, और ये पर्सन अब अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ये एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि जहां जहां भी ये पर्सन गलत थे और जहां जहां इनको अपने अंदर सुधार लेकर आना चाहिए, तो ये अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत करा, इन्होंने आपको, आपका दिल तोड़ा, आपको रुलाया, आपको परेशान करा, आपको गलत समझा, कहीं जगह आपको गलत समझा। ये उन चीजों को अब एक्सेप्ट कर रहे हैं, और ये अपने आप को बदल रहे हैं, अपने उस टॉक्सिक बिहेवियर को बदल रहे हैं जिस वजह से आप इन्हें छोड़कर गए थे, या जिस वजह से आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट की सिचुएशन आई थी। यहां पर मैं ये देख रही हूँ, देखिए कितने भोले भाले फेस की तरह, बहुत इनोसेंट फेस की तरह ये आपको अप्रोच कर रहे हैं। तो नियर फ्यूचर में कुछ ऐसा हो सकता है। देखो, इन्हें पता है कि आपको मनाना कैसे है, इनको पता है कि आप क्या करेंगे कि आप मान जाओगे, ठीक है, इन्हें सब पता है आपके बारे में बहुत अच्छे से। मतलब मैं कहूंगी कि आप भी अपने आप को इतने अच्छे से नहीं जानते होगे जितने अच्छे से ये पर्सन आपको जानते हैं। आप हमेशा ना एक खुली किताब की तरह रहे हो इनके सामने, बिल्कुल बिल्कुल ओपन अप रहे हो, ठीक है। आपने कभी कुछ हाइड नहीं करा, कभी मिस्टीरियस नहीं बने हो इनके सामने। और ये पर्सन आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इन्हें पता है कि आपको मनाना कैसे है, ठीक है, इन्हें पता है। और ये अब वो एक्शंस, वो इनिशिएटिव लेने वाले हैं, क्योंकि अब मैं इनकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ जहां पर ये आपको सामने आकर इस तरीके से कहेंगे, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये कार्ड उसी एनर्जी को दिखा रहा है जहां पर ये आपसे जैसे आकर कह रहे हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी तुम्हारे साथ गलत करा, जितना मैंने तुम्हारे साथ गलत करा, मुझे उन सब चीजों का पछतावा है। ये आपसे ये चीजें जैसे कहना चाहते हूँ। ये इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। मैं यहाँ पर इनको कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ प्लानिंग बनाते हुए देख रही हूँ, जहां पर ये पर्सन इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि कैसे आपको अप्रोच करा जा सके, कैसे चीजों को सही करा जा सके। अगर आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज रहे हैं, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर, ठीक है, एज गैप रहा है आप दोनों के बीच में, जिस वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं आपके रिलेशनशिप में, आपके रियूनियन में बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, या फैमिली इश्यूज रहे हैं, तो मैं देख रही हूँ कि अब कहीं ना कहीं ये चीजें खत्म होंगी। यानी कहीं ना कहीं अब ये प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी मैटर नहीं करेंगी, ठीक है। इन प्रॉब्लम्स की वजह से जो आपका रियूनियन नहीं हो पा रहा था, तो अब ये प्रॉब्लम्स रास्ते से हट जाएंगी और आप दोनों का रियूनियन, रिकंसिलिएशन फिर से होगा। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को कि अब नियर फ्यूचर क्या है मेरे व्यूअर्स का उनके पार्टनर के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले है रोमांटिक फीलिंग। ग्रेट।
नेक्स्ट वी हैव इज वेडिंग, वेडिंग की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, सो दिस वी हैव ट्रुथ। ओके, होम, फैमिली, टेक्स्ट मैसेज, इंट्यूशन एंड बॉटम में मैग्नेटिक अट्रैक्शन। ओके, सो नियर फ्यूचर में ये पर्सन की जो मैं एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ, ये पर्सन हाईली अट्रैक्शन आपके लिए फील करने वाले हैं। इनको ना एक खिंचाव महसूस होगा आपकी तरफ, ठीक है, ये रह ही नहीं पाएंगे आपके बिना। तो मतलब अभी तक जो भी चीजें रोक रही हैं, जो भी चीजें आप दोनों के रियूनियन को रोक रही है ना, वो सब खत्म होंगी और ये खिंचाव महसूस कर कर जैसे आपके पास आएंगे। मैं यहाँ पर ये एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन आकर आपसे, देखो डेफिनेटली ये पर्सन आपको लेकर हाईली रोमांटिक फील कर रहे हैं, ठीक है, इस समय प्रेजेंट एनर्जी में भी और आगे नियर फ्यूचर की एनर्जी भी ये हो सकती है जहां पर ये पर्सन बहुत रोमांटिक आपके लिए फील करने वाले हैं। यस, इन्हें आपसे फिजिकल इंटीमेसी चाहिए, ये कनेक्ट होना चाहते हैं फिर से आपके साथ, ठीक है, और ये आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग खिंचाव भी फील करने वाले हैं, ठीक है। शायद यही चीजें हैं जो इनको खींच कर भी लाएंगी आपकी तरफ। इनको एहसास होगा कि नहीं रह सकते हैं ये आपके बिना, आप आपसे मिले बिना, आपको किस करे बिना, यस ये नहीं रह सकते हैं। दिस पर्सन लिटरली ये नहीं रह सकते हैं आपके बिना। सो ये पर्सन हाईली रोमांटिक फील करने वाले हैं आपको लेकर, बहुत रोमांटिक थॉट्स आएंगे, ये आपको खुद चेस करना चाहेंगे। देखो इन्होंने हमेशा आपके साथ सिक्योर फील करा, होम की तरह। घर पे आप कैसा फील करते हो, बिल्कुल सिक्योर, सेफ, है ना, हैप्पी, प्रोटेक्टेड, वैसा ही आपके साथ फील करने वाले हैं। कंफर्ट, सेफ्टी फील करने वाले, कंफर्ट फील करते हैं ये आपके साथ। और आप कहीं ना कहीं इनका होम हो, आप इनका घर हो जिसके साथ वो कंफर्टेबल फील करते हैं, ठीक है। तो कितने दिन तक एक इंसान, एक शख्स अपने घर से दूर रह सकता है? ज्यादा दिन तक तो नहीं। और आप इनका घर हो तो ज्यादा दिन तक तो ये आपसे दूर रह ही नहीं पाएंगे। ये पर्सन खुद ब खुद आकर आपको मैसेज करेंगे, ठीक है, खुद ब खुद। इनकी इंट्यूशन, इनकी सिक्स्थ सेंस कहीं ना कहीं इनको बार बार आपकी तरफ खींचेगी। इनको बार बार इनकी सिक्स्थ सेंस कहेगी कि जाओ उसके पास, बात कर उससे, कनेक्ट कर उसके साथ, या फिर उससे माफी मांग, ठीक है, चीजों को सही कर। इनकी सिक्स्थ सेंस इनको बार बार आपकी तरफ खींचेगी, इनकी गट फीलिंग्स इनको आपकी तरफ खींचेंगी, ठीक है। और ये सिर्फ एक इंट्यूशन ही नहीं होगी, बल्कि ये उनके लिए यूनिवर्स का मैसेज होगा, या ये उनके लिए डिवाइन का मैसेज होगा कि उन्हें आपसे कनेक्ट करना चाहिए। ओके, आप उनके लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर हो, बेस्ट पर्सन हो। और देखो यूनिवर्स कभी कुछ गलत नहीं करते हैं, आप उनके लिए एक्चुअली में बहुत बेस्ट हो, इसलिए यूनिवर्स उन्हें आपकी तरफ खींच कर लाएंगे। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अगर उन्होंने आपके साथ कुछ भी झूठ बोले हैं, कोई भी सच आपसे छुपाया है, कोई भी चीजों को आपके सामने हाइड करा है, तो वो सब चीजें आपको बताना चाहेंगे। किसी सच से पर्दा उठ सकता है, कुछ सच सामने आ सकता है, कोई रियलिटी यहाँ पर फेस करने की एनर्जी मैं देख रही हूँ। हो सकता है अगर उन्होंने आपके साथ कुछ हाइड करा है, आपसे कुछ हाइड करा है, तो वो सच आपके सामने आएगा, ठीक है। या उनको अभी तक कोई मैनिपुलेट करता आया है, उनको कोई इन्फ्लुएंस करता आया है, तो उस पर्सन की रियलिटी उनके सामने आएगी। तो किसी सच से तो पर्दा उठेगा, तो किसी का तो पर्दा यहाँ पर फाश होने ही वाला है। और ये पर्सन आपसे शादी करना चाहेंगे, ठीक है। और अगर आप दोनों इवन मैरिड हो, अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, आप दोनों मैरिड हो, तो भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये पर्सन आपके साथ यूनियन करेंगे, फिर से यूनियन करेंगे। दैट इज व्हाट देयर एनर्जी, इजंट इट? ओके, सो अब कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। उप्स, चलिए, वो आपसे पूछना चाहते हैं कि आप उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। आर यू रेडी? आप उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। वो इतना समझ चुके हैं कि आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, आप बहुत स्पेशल हो। आप जितना प्यार, आप जितनी फीलिंग्स उन्हें कोई नहीं दे सकता है। जब जब वो आपको देखते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। वो आपको कैसे समझाएं, आप क्या कितने जरूरी हो उनके लिए, आप बहुत बहुत स्पेशल हो उनके लिए। ओके, वो आपको समझा भी नहीं सकते हैं, इतने जरूरी हो। वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो कहें या ना कहें, जो भी उनके दिल में आपके लिए छुपा हुआ है, एंड वो आपका वेट कर रहे हैं आज भी। यस, उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें अप्रोच करोगे या आप उन्हें से कनेक्ट करना चाहोगे, तो वो वेट कर रहे हैं कि एक्सपेक्टेशंस अभी भी हैं उनके अंदर।
आप मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन हो उनके लिए, ओके, एंड वो आपको कभी भूल नहीं सकते हैं। आपकी जगह उनके दिल में कोई नहीं ले सकता, उनके दिल दिमाग में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है। यू आर लाइक वेरी स्पेशल टू दिस पर्सन। इस पर्सन के लिए आप बहुत बहुत स्पेशल हो, ओके। सो इट इज सच अ ब्यूटीफुल, बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छी रीडिंग आज की रही है। आई होप सो कि बहुत लोगों के साथ ही कनेक्ट कर पाएंगे आप। एंड अगर येस तो बिल्कुल फिर इस रीडिंग को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिख सकते हो कमेंट्स में, एंड सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर जरूर करें। सो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।